हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास मुहावरे की है। तो ध्यान दीजिएगा, मुहावरे के जो भी यहाँ पे ऑप्शन हैं आपको सब सही जैसे लगेंगे। बिल्कुल भी ऑप्शन बहुत ही बारीकी से सेट हैं, तो आपको हर उत्तर लगेगा कि ये सही हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना है। ऐसे ही ऑप्शंस आपके पेपर में आते हैं मुहावरे में, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत बढ़ चढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ मुहावरे का क्या है। अधिकारी अयोग्य होने पर सब कामों में धांधली मच जाती है। अयोग्य राजा होने पर हर जगह अंधेरा छा जाता है। या अंधेर नगर का अधिकारी भी अयोग्य होता है। अयोग्य अधिकारी सब कुछ नष्ट कर देता है। अब देखिए, आपको सब ऑप्शंस सही लग रहे हैं, तो चलिए फटाफट बता दीजिए सही उत्तर इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों, जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधिकारी अयोग्य होने पर सब कामों में धांधली मच जाती है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है। मूर्खों में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा बड़ा विद्वान समझा जाता है। अनपढ़ों में थोड़ा पढ़ा लिखा, मूर्खों में बहुत योग्य व्यक्ति। तो दोस्तों, अंधों में काने राजा का अर्थ सही क्या हो जाएगा। तो सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा बड़ा विद्वान समझा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसका क्या मुहावरे का क्या अर्थ है। अपने घर में कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। अपनी गली में कुत्ता ही शेर होता है। अपनों का साथ पाकर कमजोर भी बहादुर बन जाता है। या अपने घर में कुत्ता भी शेर की तरह व्यवहार करता है। सही ऑप्शंस दोस्तों क्या हो जाएंगे, फटाफट बता दीजिए। जो लोग नए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। और जो लोग पुराने हैं, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा अपने घर में कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। इन्हें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखेंगे हम लोग, आंख का अंधा नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है। अवगुणों की खान, ऑप्शन ए। या ऑप्शन बी, नाम के विपरीत व्यवहार करना। ऑप्शन सी, गुणों के विरुद्ध कार्य करना। या ऑप्शन डी, गुणों के विरुद्ध नाम होना। देखिए, बहुत समानता है ऑप्शन में, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, गुणों के विरुद्ध नाम होना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, एक काम या वस्तु के दो लाभ होना। आम खाकर गुठलियां बेचना। आम और गुठलियां दोनों बेचना, दोहरा लाभ। तो दोस्तों, जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक काम या वस्तु के दो लाभ होना। सी नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दुष्टों के साथ रहना। या ऑप्शन नंबर बी, दुष्टों की संगति में कलंक लगना। दुष्टों के गुण दुर्गुण आना। दुष्टों के साथ रहने से दुष्ट बन जाना। तो दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा दुष्टों की संगति में कलंक लग जाना। ऑप्शन नंबर बी इज द साइड। बढ़ते हैं, एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पंथ दो काज का सही अर्थ। एक ही उपाय से दो काम निकालना। एक ही लाठी से सबको हाँकना। एक तीर्थ से सब तीर्थ का लाभ होना। दोहरा पुण्य कमाना। तो दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही उपाय से दो काम निकालना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जैसी करनी वैसी भरनी का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है, परिश्रम के अनुसार लाभ मिलना। कर्मों के अनुसार फल मिलना। जैसे काम करोगे वैसे पूर्ण मिलना। बुरे काम का बुरा नतीजा। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मों के अनुसार फल मिलता है।
ठीक है, कहा जाता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक अनार 100 बीमार का सही अर्थ। एक अनार से 100 दाने होना, एक पेड़ का अनेक फल लगना, पढ़ एक वस्तु के अनेक ग्राहक, एक गुण के अनेक व्यक्ति। तो दोस्तों कहा जाता है एक अनार से 100 बीमार, मतलब एक अनार है, चाहने वाले अधिक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, एक वस्तु के अनेक ग्राहक। अंधा क्या चाहे दो आंखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बिना प्रयास के मनमानी वस्तु मिलना। बी, बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो जाना। सी, थोड़े से प्रयास से काम बन जाना। डी, अंधे की आंख से एक आंख से दिखाई देना। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना प्रयास के मनमानी वस्तु मिल जाना। फालतू में कोई चीज मिल जाए तो उसे कहते हैं अंधा क्या चाहे भाई, दो चीज, जैसे कोई रोटी मांग रहा है, अब आपको उसको रोटी मिल गई, ठीक है, तो उसको क्या दिक्कत है, बस जो चाहे वही मिल गया। मनमानी का वस्तु बिना प्रयास के मिल जाना। का तेल जले, मसालची का दिल जले का सही अर्थ। जब काम कोई और करे, ईर्ष्या किसी दूसरे की हो। जब खर्च कोई और करे, जलन किसी और की हो। हाँ होती है। जब तेल का दीपक कोई जलाए, देखने वाले को दुख हो। परिश्रम कोई और करे, फल कोई और ले जाए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान ऑप्शन है, सब में आपको सही लग रहा होगा, लेकिन जो सही अर्थ है, जब कोई खर्च और करे और जलन किसी को हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली का सही अर्थ। अमीर की गरीब से तुलना करना, राजा के बराबरी का दम भरना, आकाश पाताल का अंतर, राजा भोज की गंगू तेली से चापलूसी करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आकाश पाताल का अंतर, यानी बहुत बड़ा अंतर होना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज का सही अर्थ क्या हो जाएगा। गुड़ खाकर गुड़ से बने पकवानों का को खाने से इनकार करना, बनावटी परहेज, बेईमानी करके बेईमानी से इनकार करना, कार्य जानते हुए काम कार्य को मना करना। सही ऑप्शन हो जाएगा बनावटी परहेज, यानी आप दिखावटी परहेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, का बरसा जब कृषि सुखाने का सही अर्थ क्या होगा। समय बीतने पर साधनों के मिलने से क्या लाभ, खेती सूखने पर वर्षा से कोई लाभ नहीं, बिना वर्षा की खेती नहीं हो सकती, अवसर का लाभ न उठा पाने वाला। तो दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय बीतने पर साधनों के मिलने से क्या लाभ। भाई जब समय ही गुजर गया, जैसे हमारा समय है अभी पढ़ने का, हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है, बुढ़ापे में अब हमको पढ़ाई करनी हो तो क्या मतलब रह जाएगा, है ना, अभी समय है तो अभी पढ़ना है। ठीक है, उसी तरह जैसे गेहूं की खेती है, जब उसे पानी चाहिए तब पानी ना मिले, जब कटने लगे तब पानी मिले, तो क्या मतलब है उसका। ठीक है, तो समय बीतने पर साधनों से क्या मतलब। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका सही अर्थ क्या होगा। बहुत कमजोर होना, बहुत कंजूस होना, बहुत लालची होना, बिल्कुल खर्च ना होना करने वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है पिछले पेपरों में, ठीक है, आर का पेपर था और पुलिस का पेपर, उनमें किसी में आया भी था। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बहुत कंजूस होना, ऑप्शन नंबर बी। 16 पे बढ़ते हैं। पांचों उंगलियों घी में होना का सही अर्थ, अत्यधिक लाभ होना, हर ओर से फायदा होना, पांचों उंगलियां घी में डालना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पांचों उंगलियां घी में होने का सही अर्थ अत्यधिक लाभ होना। बढ़ते हैं आगे और 99 के फेर में पड़ना का सही अर्थ, अधिक लाभ प्राप्त करना, अधिक लालच करना, कम धन से अधिक करना, कम पैसों के चक्कर में पड़ना। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा अधिक लालच करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आधा तीतर आधा बटेर का सही अर्थ क्या होगा। स्थिति का डावाडोल होना, आधा आधा काम करना, या फिर स्थिति में परिवर्तन होते रहना, स्थिति को ना संभाल पाना।
तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा स्थिति का डावाडोल होना। बढ़ते हैं 19 नंबर। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध का सही अर्थ क्या? घर में साधु का मान होना न होना, घर में गुणी व्यक्ति का सम्मान न होना, घर के विद्वान व्यक्ति को मूर्ख समझना, घर में रहने वाले व्यक्ति को कुछ ना मानना। तो दोस्तों ये चीज तो बहुत देखी जाती है। आमतौर पे हर घर का ये हाल है कि जो घर में आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी इज्जत नहीं होती है। बाहर वाला कुछ भी बताएगा लोग मान जाएंगे, लेकिन घर में आप बड़े हो, आप कोई चीज रख रहे हो, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा कोई नहीं समझता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा घर में गुणी मनुष्य का सम्मान न होना। ठीक है, कोई बाहर से आएगा कह देगा ये है वो है। स्कूलों में ही ले लो, स्कूलों में देखा होगा आपने, जो टीचर्स आते हैं, अगर क्षेत्र का टीचर है तो उसे कह देंगे अरे ये तो उस गांव का है, उस जगह का टीचर है। और वो कहीं बाहर से ले आए, अब उसे कुछ आता है नहीं आता है, लेकिन फिर भी वही हिसाब है, घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। बाहर से टीचर ले आए, अब कह दिया भैया बहुत अच्छा टीचर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति किसी बहुमूल्य वस्तु को नहीं पाता, अयोग्य व्यक्ति किसी कीमती वस्तु की कद्र नहीं करता, जानवर अदरक का स्वाद नहीं जानता, अयोग्य व्यक्ति को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी भी लग सकता है। ठीक, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, तो क्या बंदर सब चीज का स्वाद नहीं जानता? क्या कुछ का तो जानता है ना? तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, कीमती वस्तु की कद्र नहीं करता, उसे कीमती वस्तु नहीं पता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं तब आपसे अगली क्लास में।